हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। क्या सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चा, ठीक है। चलिए। ओके, चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्गमूल पढ़ा था, वर्गमूल होता क्या, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 16 का वर्गमूल निकालना है। अच्छा, 16 का वर्गमूल निकालना है तो कैसे करेंगे? देखिएगा, पहले आपको इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। आठ दूनी 16, दो चौका आठ, दो दूनी चार एंड दो एक पर दो। इस तरीके से हो जाएगा। अब अब क्या करिए, यहाँ पे ये लिख दीजिए ऐसे। और दो दो लोगों का पेयर बना दीजिए, क्यों? क्योंकि वर्गमूल में दो दो लोगों का पेयर बनाते हैं। अब यहाँ पे ये दो हो जाएगा इसके वजह से, और इसके वजह से दो हो जाएगा, तो टू पीजा कितना हो जाएगा बच्चा? फोर हो जाएगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? Yes, sir. ओके बच्चों, अब इसी पर आधारित एक सवाल लगाइए, ठीक है। 576 का वर्गमूल बताइए क्या होगा? बताइए 576 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों? चार विकल्प हैं आपके पास। तो मैं सभी को लिए यहाँ पे पोल बंद कर, चैट बंद कर देता हूँ। अब मैं पोल ऑन करने वाला हूँ बच्चा। चलिए बच्चों, पोल ऑन हो चुका है ना? ठीक, तो अब तक 6 बच्चों का उत्तर आ चुका है मेरे पास। ओके, 8 बच्चों का सही है, 9 बच्चों का सही हो गया बेटा। तो 9 बच्चों का सही हो गया। ओके, बाकी लोग बाकी लोग बताइए।
कुल 9 बच्चों का सही उत्तर आ गया है। ठीक है, चलिए। बाकी लोग भी आंसर दीजिए बच्चा, बाकी लोग भी आंसर दीजिए। ओके, ठीक है बच्चों, मैं पोल को बंद करता हूँ, चैट को ऑन करता हूँ। ठीक है, सारे बच्चे देखिए चैट बॉक्स में। आप लोग अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं बच्चा, है ना, अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं। आप लोग कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन करके, है ना, कॉपी चेक करा दीजिए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सर आवाज बहुत धीरे आ रही है। बच्चों मेरी आवाज बहुत धीमे आ रही है क्या? नहीं सर। अच्छा अच्छा। No, sir. तो आरती, आपको क्लास को रीज्वाइन करना चाहिए या फिर अपने फोन का स्पीकर ठीक है। ठीक है, मैं इसको अब समझाता हूँ फिर से हो गई है ना। सारे बच्चे माइक बंद रखिए, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर सर हाँ बताइए, सर बताइए। स्क्रीन बड़ी नहीं हो रही, वो डब्बे डब्बे से आते हैं ना, छोटे छोटे, वो आ रहे हैं। मतलब उसको डबल टैप करो, आप डबल टैप करोगे या फिर इस तरीके से जूम करोगे ना तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। एक बार करके देखो। सर नहीं हो रही। क्या दिक्कत आ रही है? सारी चीजें छोटी हो चुकी हैं क्या बहुत ज्यादा? सर ज्यादा तो नहीं हुई, लेकिन हो चुकी है बस थोड़ी बहुत। एक बार क्लास को रीज्वाइन करो। ओके सर। हाँ, तो देखो बच्चा, 576 का वर्गमूल हमें निकालना था। ठीक है, तो पहले इसको 2 से कट करिए। देखिए, तो 2 to the 4 एंड 8 to the 16 एंड 8 to the 16, फिर 2 से कट करिए। 14 to the 28 एंड 4 to the 8, फिर 2 से कट करिए। 7 to the 14 एंड 2 to the 4, फिर 2 से कट करिए। 36 to the 72, 2 से कट करिए। 18 to the 36, 2 से कट करिए। 9 to the 18, 6 to the 9 एंड 3 बन जाती है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? ओके बच्चा, अगर यहाँ तक आ गया है ना, अगर यहाँ तक आ गया तो इसके बाद से कुछ है ही नहीं। ध्यान से देखना आप, है ना, ध्यान से देखना आप लोग। मैंने इसको जान के छोटा किया है ताकि आप सभी बच्चों को एक ही पेज पर ये सारी चीजें बताई जा सके। तो 576 का वर्गमूल बताना था। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो 2 है वो कितनी बार है? देखो, 1 2 3 4 5 6। जो 2 है वो 6 टाइम्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ओके। और ये जो 3 है वो कितने टाइम्स है? वो 2 टाइम्स। और वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो देखिएगा, एक पेयर इनका,
एक पेयर इनका, एक पेयर इनका और एक पेयर इनका। तो इसकी वजह से 2 आएगा मल्टीप्लाइड, इनकी वजह से 2 आएगा मल्टीप्लाइड, इनकी वजह से 2 आएगा मल्टीप्लाइड, इनकी वजह से 3 आएगा। ठीक है, क्या यहाँ तक आप सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं है? आगे यहाँ तक यस सर। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बच्चा, यस अगर सर। हाँ इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो 4 आएगा, 4 2 जा 8 होता है एंड 8 3 जा 24 होता है। जो करेक्ट उत्तर होगा वो कितना होगा? 24। 24। हाँ, तो बी वाला विकल्प ठीक होगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। चलिए हेडिंग लगाइए बच्चा। ठीक है, हेडिंग लगाइए क्यूब्स एंड क्यूब रूट। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए। क्या सभी ने इसकी हेडिंग लगा दी? यस सर। ओके। अब ये है क्या, जैसे आपने वर्गमूल पढ़ा और वर्ग पढ़ा उस तरीके से घन और घनमूल है। करते क्या है इसमें देखिएगा। तो देखो बच्चा, जो घन है इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, यानी कि CUBE। और किसी संख्या का अगर आपको घन निकालना है, मान लो आपको निकालना है 4 का, है ना, मान लो घन निकालना है, सपोज दैट 4 का घन बोले तो 4 के ऊपर 3 लिखा जाता है। और इसका मतलब ये है सर 64। ओके बच्चा, ओके ठीक है। चलिए 4 का घन यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4। अब आपको जो 4 है इसको 3 बार गुणा करना पड़ेगा और इसीलिए लिखना बेटा 4 गुणे 4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस यस सर। सर। आ गया। यस सर। ओके बच्चा, इसी प्रकार बच्चों मान लो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 12 का, है ना, 12 का घन क्या होगा, तो क्या आप लोग बता पाओगे? बच्चों क्या आप लोग बता पाओगे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। यस सर बता पाएंगे, अभी आप मत बताओ। ओके ठीक है, सारे बच्चे बताइए। ओके 12 बच्चे, हाँ, यस यस यस। हाँ सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बढ़िया। जिन बच्चों का 1728 आ रहा है उनका सही है, कैसे सही है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। चलिए देखिएगा, तो हम लोगों को 12 का घन निकालना था।
ठीक है, तो 12 का घन यानी कि 12 के ऊपर 3 होगा, और 12 का गुणा हमें 3 बार कराना होगा। तो 12 × 12 कितना होता है, 144 होता है। और 144 का गुणा फिर 12 में करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अब देखो ना, 12 × 12 कराओगे तो 144 ही तो आएगा बेटा। अच्छा, तो 144 का गुणा आप सीधे 12 में कराओ। 4 दूनी 8, 4 सर दूनी, 1728। हाँ, और ये होगा आपका 144। 8 और 4 12, और 2 लिखेंगे 1 कैरी हो जाएगा। 4 एंड 2 6 एंड 7 होता है 1728। बिल्कुल सही बात है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके बच्चा। अब देखो यहाँ पे 3 का घन लिखा गया है, 7 का घन लिखा गया है ना। तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हो कि 3 का घन क्या होता है, 27 होता है। 7 का घन क्या होता है, 343 होता है। तरह से 7 का घन बोले तो 7 का गुणा आपको 3 बार कराना होगा। ठीक है, 7 सते 49, और फिर 49 का गुणा 7 में, तो 49 गुणे 7 कर दो। तो 9 सते 63 को 3 लिखोगे, 6 कैरी हो जाएगा। 7 चौक 28, 28 और 6 कितना होता है बच्चा, 34। क्या सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके। यस हाँ, सर। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है कि अगर मान लो ऋणात्मक संख्या अगर है तो उसका क्या घन हो। तो बच्चों याद रखिएगा हमेशा कि ऋणात्मक संख्याओं का, है ना, अगर आप घन निकाल रहे हैं तो हमेशा ये एक ऋणात्मक संख्या ही आती है। बच्चों क्या आपको याद रहेगा ये? यस सर। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू Yes, sir. हाँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए -5 का आपको घन निकालना है, तो -5 का गुणा आपको कितनी बार करना पड़ेगा? तो बच्चों -5 का गुणा आपको करना पड़ेगा, सर 3 बार। हाँ, 3 बार करना पड़ेगा। अब होगा क्या, ये गुणा करेगा इससे, और ये गुणा करेगा इससे। तो आप सीधे माइनस लिख दिया करो, क्यों? क्योंकि हम घन निकाल रहे हैं, और आपको सिखाया जा चुका है कि अगर घन आएगा ऋणात्मक संख्या का तो हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, Sir. हाँ, घन आएगा अगर मान लो ऋणात्मक संख्या का तो हमेशा माइनस में आएगा। तो -5 × 5 = 25, 125, 125 -125 इसका सही उत्तर। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. Sir. इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोग करोगे? चलो बताओ, बताओ बच्चा, अगर -3 का घन किया जाए तो क्या होगा? सर -27। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, एकदम सही बात है। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी चीज है ये, है ना? चलिए अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं फिर, है ना? अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि अगर कोई नंबर है, मान लो 6 है, तो जब 6 का गुणा आप 3 बार करते हो तभी एक तरीके का घन बनता है ये। ऐसा कभी नहीं है कि एक संख्या 7 हो और दो संख्याएं 6 हो तो ये घन बनाएंगे, नहीं बेटा। तीनों संख्याएं समान होनी चाहिए। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ओके, अब देखिए यहाँ पे एक सारणी बना हुआ है, और इस सारणी में, है ना, इस चार्ट में जितने भी, है ना, 20 तक घन हो सकते हैं दिए हुए हैं। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो बच्चा, एक से लेकर के, है ना, एक से लेकर के 20 तक का घन यहाँ पे दिया गया है। तो मैं तो यही कहूंगा आप सभी लोग इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और बच्चों इसको लर्न कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, इसको लर्न कर लीजिएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है?
Yes, sir. ओके, अब हेडिंग लगाइए घनमूल। बच्चों हेडिंग लगाइए घनमूल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट। सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? Yes, sir. हाँ, ओके। तो जो घनमूल होता है ना, जो घनमूल होता है एकदम उल्टा होता है घन का, है ना, एकदम उल्टा होता है घन का। कैसे? देखो, मान लो आपसे बोल दिया गया कि बताइए 125 का घनमूल क्या होगा। तो बच्चों आपको याद आ रहा है कि हम लोग 5 का गुणा जब 3 बार करते थे, है ना? 5 का गुणा जब 3 बार करते थे तब क्या आता था? 125 आता था बच्चों, सर। बताइए। ओके, यस सर। हाँ अब हाँ, तो ये जो 125 आया ये क्या है? ये 5 का घन है ना, ये 5 का घन है। तो उस प्रकार आपसे अभी के लिए पूछा गया कि बताओ 125 का घनमूल क्या होगा। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वो चिन्ह है कुछ इस प्रकार से। ठीक है बेटा? सर 5। हाँ, एकदम सही बात है। क्या ये आप चिन्ह देख पा रहे हो बेटा? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. यस, इसी चिन्ह का नाम है घनमूल। ठीक है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ रेड कलर से। ये जो आप चिन्ह देख रहे हो और ये 3 भी इसमें शामिल है। ओके, अच्छा तो इसमें करते कैसे हैं? याद करो, जो 125 होता था उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? उसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। अब 3-3 लोगों का पेयर बनाना है। आपको याद होगा वर्गमूल में हम लोग 2-2 लोगों का पेयर बनाते थे, ठीक है, लेकिन घनमूल में हम लोग 3-3 लोगों का पेयर बनाएंगे। और देखो ये 3 है यहाँ पे, ये यही शो कर रहा है कि 3 लोगों का पेयर बनाइएगा। ठीक है बेटा? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चा, तो 3 लोगों का पेयर बनेगा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5। देखो बच्चा, एकदम लिखने का तरीका सीख लीजिए। लिखने का तरीका यही है ना? इस तरीके से लिखेंगे आप तो ये स्टेप वाइज होगा और आपका सवाल कभी भी गलत नहीं हो सकता है। आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. ओके, अब देखो कुछ और बातें कर लेते हैं। अभी आपने देखा कि हम लोग घनमूल निकाल रहे थे, ठीक है। अच्छा, क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि 64 का यानी कि 64 का घनमूल क्या होगा? 4। बहुत बढ़िया। यस सर। अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए, मैं देखना चाहता हूँ, कॉपी चेक कराइए। बहुत ही अच्छी बात है, सवाल लिखते ही आप लोग उत्तर दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत बढ़िया। अच्छा, सर ये सवाल हमारी 8th क्लास में भी था। बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो तो देखना, इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, ये स्टेप कभी मत भूलिएगा, अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि जब आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो तुरंत पता लग जाता है कि कितने कितने इसके गुणनखंड होंगे और कौन कौन से होंगे, है ना, इजीली पता चलता है। पहले 2 से कट करिए, 32 दूनी 64,
फिर 2 से कट करिए, 16 दूना 32, फिर 2 से कट करिए तो 8 दूनी 16, फिर 2 से कट करिए 4 दूनी 8, फिर 2 से कट करिए 2 दूनी 4, और अंत में फिर से 2 से कट करिए, 2 एकम 2। बेटा ये सबसे नीचे तक दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. नो सर। अब दिखा? अब हाँ दिखा? यस सर। अच्छा, तो हमको बस आप ये काउंट करके बता दो कि जो 2 है वो कितने बार है? 7। 7? छह बार। हाँ सर 6 बार। हाँ हाँ 6। सर, 6 आ रहा है। हाँ देखा, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करो आप, अब आप पेयर बनाओ, दो दो, सॉरी, तीन तीन लोगों का। क्यों? क्योंकि घनमूल है ना बेटा, घनमूल है तो तीन तीन लोगों का पेयर बनाओ। चलो एक पेयर इनका और एक पेयर इनका। सर क्या 2 पेयर बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगा 2, एंड 2 2 जार, और तो 64 का घनमूल क्या होगा बच्चों? 4। 4। यस, एकदम एक एक स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। यस सर। ओके, अब देखो कुछ और बातें करते हैं। तो अभी तो आपने देखा कि 64 का घनमूल आपने निकाला था, और यहाँ इसको ऐसे लिखा था। बेटा इसको लिखने का तरीका ये भी होता है कि आप 64 के ऊपर यानी 64 के ऊपर सिर्फ 1/3 लिख दो। अगर आप 1/3 लिख देते हैं तो ये माना जाता है कि आप इसका क्या लिखना चाहते हैं? घनमूल लिखना चाहते हैं। क्या आपको ये भी चीज याद रहेगी? यस सर। तो जब भी 1/3 लिखेंगे तो वो जो चिन्ह है ना, वो जो चिन्ह है वो नहीं बनाएंगे। जब भी घनमूल मक के लिए अगर आप 1/3 लिख रहे हैं तो कभी भी वह चिन्ह नहीं बनाने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 1/3 लिखने वाले हैं। क्या ये सारी बातें आपको क्लियर है बेटा? जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो इसका भी उत्तर क्या आएगा? इसका भी उत्तर आएगा 4 ही, है ना? क्यों? क्योंकि जब 64 को आप ध्यान से देखोगे तो ये 4 के ऊपर 3 लिखा हुआ है, और इसके ऊपर कौन इंतजार कर रहा है? इसके ऊपर इंतजार कर रहा है 1/3। अब ये वाला 3 और यह 1/3 आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3 गुणे 1/3 ऐसे गुणा करोगे आप, तो 3 ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा और आपका उत्तर 4 आएगा। ये भी क्लियर है? सर एक बार और यस समझाओ सर। तो। ठीक है बच्चा? सर हाँ, तो इनका बस अब देखो, अभी आगे सिखाऊंगा, अभी मैं जब घातांकों के नियम सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे, है ना, ये घात आपस में गुणा हो जाते हैं। चलिए अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए सारे बच्चे बताओ, 216 का घनमूल क्या होगा? सर 6। ओके ओके, सारे बच्चे करके बताइए, सारे बच्चे बताइए। ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, आप लोग अपनी कॉपी चेक करो, कॉपी।
ये सीताराम के नाम से एक बच्ची है, इनकी मैं कॉपी चेक कर पा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया बेटा, है ना। हालांकि अगर आप चाहो ना, सीताराम के नाम की जो बच्ची है, आप अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाओ, इस विधि को मत अपनाओ। सीताराम के नाम की जो बच्ची है, आप अभाज्य गुणनखंड ओके विधि सर। हाँ, क्या नाम है आपका? आरती। अच्छा, वो आरती सुनीला देवी के नाम से जो आईडी थी, आप ही की थी ना? यस सर। अच्छा, आज न्यू आईडी से ज्वाइन किया आपने। ठीक है, मैं एक बार स्टेप बता देता हूँ कि करना कैसे, एकदम शुरू से बताता हूँ, ठीक है, सारे बच्चे देखेंगे कि कैसे करना है। पहले देखो, आपसे पूछा है 216 का अभाज्य गुणनखंड विधि, बेटा इस विधि को पढ़ लो आप, इस विधि को, ये जरूरी है। आपको इसका हल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप जानते हो क्या करना, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए 216 ऐसे लिख करके एक सीधी लाइन खींच करके, और इसको पहले 2 से कट करने का प्रयास करिए, फिर 3 से कट करने का प्रयास करिए, ना कट होने पर फिर 5 से कट करिए, 7 से कट करिए, फिर 11 से कट करिए, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए 2 से कट करिए, 10 दूनी 20 और 8 दूनी 16, फिर 2 से कट करिए, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, फिर 2 से कट करिए, 27 2 जा 54। अब 2 से नहीं कट होगा, 3 से कट होगा, क्यों बच्चों? 3 से कट होगा ना? यस सर। हाँ, यस सर। 9 3 जा 27, फिर 3 से कट करो, 3 3 जा 9, फिर 3 से कट करो, 3 1 जा 3। ओके, अब क्या करो आप, अच्छा अब आप ऐसे 216 लिख दो, है ना, और यहाँ पे 3 लिखना कभी मत बोलना। इसके बाद में फिर से घनमूल का चिन्ह बनाओ, क्योंकि घनमूल ही तो निकालना था। तो हम लोग 216 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? तो बच्चा, हम लोग 216 के स्थान पर ये सारे के सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करा के लिख सकते हैं, जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। तो सारे नंबर्स पे लिख दीजिए, चलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो यहाँ पे 3 लिखो बेटा, ठीक है, 3 लिखो, यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 3 लोगों का पेयर बनेगा, तो ये 3 लोग का एक बार पेयर बन गया, ये 3 लोग का एक बार पेयर बन गया, यानी इनकी वजह से 2 आएगा, हाँ इनकी वजह से 3 आएगा। अब 3 2 जा 6। क्या आपको लिखने का तरीका समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसे नहीं, सारे बच्चे बताइए, सारे बच्चे, ऐसे नहीं, सारे यस बच्चे। सर। सर। ओके यस सर। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके बाद हम पोल देने वाले हैं बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद हम क्या देने वाले हैं? इस क्वेश्चन के बाद हम पोल देने वाले हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और भविष्य में सवालों को ऐसे ही हल करिएगा। नोट कर लिया तो और अच्छी बात है, अगर आपने नोट कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। यस सर, नोट कर लिया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, नोट्स बताना बहुत जरूरी है ना, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तो नोट्स ही हैं आपके जो काम आने वाले हैं, आपका हेल्प करने वाले हैं, ठीक। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो बच्चों आपको क्या करना है इस सवाल में? 8 का घन बताना है। घन का मतलब है क्यूब। चलिए, पोल ऑन हो चुका है, सारे बच्चे पोल में आंसर दे सकते हैं।
स्कोर बोर्ड बता। एकदम सही बेटा। चलो, तो मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 8 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है एंड 2 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर आया है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्कोर बोर्ड बना देता हूँ आपके लिए। तो बच्चा 8 बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर आया है और अब तक मैं देख पा रहा हूँ कि 3 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर आया है। तो बच्चों इस समय लगभग 9 बच्चों ने सही आंसर दे दिया है। ठीक है, क्या पोल को बंद कर दिया जाए या अभी थोड़ा रुकने की यस जरूरत है? सर। अगर कोई और बच्चा या बच्ची करना चाहती है ना, तो आप तुरंत बता दीजिए कि सर थोड़ा सा रुक जाइए और हम अभी कर रहे हैं, मैं तुरंत रुक जाऊंगा। ओके, चलो, तो अब मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि किसी का रिस्पांस नहीं आया। ठीक है, तो पोल बंद हो चुका है, चैट ऑन हो चुका है बच्चों। चैट में इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। सारे बच्चे चैट में लिखिए। ओके बच्चा, ओके। देखना, यहाँ पे आपसे पूछा गया था 8 का घन। तो 8 का घन मतलब 8 के ऊपर 3। अब 8 के ऊपर 3 का मतलब होता है कि 8 का गुणा आप कितना बार कराओ, 3 बार कराओ। तो 8 8 64 होगा, क्योंकि बेटा 8 8 64 और 64 का गुणा 8 में करा दो आप। 64 का गुणा 8 में करा दो, तो 8 चौक 32 को 2 लिखोगे, 3 कैरी होगा, 8 छठे 48, 48 और 3 51 होता है। यानी कि आपका उत्तर बनेगा 512। यानी कि सी वाला विकल्प आपका पूरी तरीके से सही। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस Yes, sir. सर। Yes, sir. ओके बच्चा, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं आप सभी बच्चों के लिए पोल में इसको ऑन कर देता हूँ। है क्या ये? यहाँ पे लिखा है 343 का घन मूल, यानी कि क्यूब रूट बताना है आपको, है ना, घन मूल बताना है आपको। क्या बच्चों पोल ऑन किया जाए? नो सर। अभी पोल नहीं ऑन किया जाए? ओके, चलिए चलिए आप लोग कर लीजिए, कोई बात नहीं। पोल ऑन तब करेंगे जब आप लोग कर लोगे, ठीक है बेटा। कम से कम मैं 15 सेकंड का टाइम दे देता हूँ सारे बच्चों के लिए। तो 15 सेकंड के बाद हम पोल ऑन कर देंगे, बंद नहीं करेंगे, ऑन करेंगे, है ना। तो घबराइएगा मत, आराम से करिए, क्योंकि इस सवाल को हल करने के लिए आपको पूरे 2 से लेकर के 3 मिनट तक का समय मिलेगा, है ना। आपको इस सवाल को हल करने के लिए 2 से लेकर के 3 मिनट का समय मिलेगा, ताकि आप आराम से कर सकें।
चलो बच्चों, मैंने पोल ऑन कर दिया है अब, ताकि आप सारे बच्चे चूज कर सको जिन्होंने भी लगा लिया है ना। 2 बच्चों का आंसर भी आ गया मेरे पास, दोनों लोग का सही भी है। गुड बेटा। 4 बच्चों का सर आंसर। मेरा हो गया। ओके, 4 बच्चों का आया, 4 बच्चों का सही है। सर स्कोर बोर्ड बता। यस बेटा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 6 बच्चों का सही है, लेकिन बच्चों आप लोग गलतियां भी बहुत कर रहे हो, जबकि ये सब जो प्रश्न है ये गलतियों के लायक नहीं है। तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर जी स्क्वायर बता दीजिए। सर जी ना ही स्क्रीन दिखाई दे रही, स्क्रीन ना ही आवाज आ रही। नेटवर्क सर। इशू हो गया होगा। सर गायब हो गए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों अब बताइएगा, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर, सर। लेकिन स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। यस दिखाई सर। दे रही है। बस एक सेकंड, एक सेकंड। अब ठीक है? यस सर, यस अब सर। दिखाई दे रहा है सब कुछ। ओके ओके। ओके बच्चा, क्या हम पोल को बंद कर दें अब? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो यस सर। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 10 बच्चों का सही आंसर आया था, है ना? ओके, चलिए पोल हो चुका है बंद। अब बच्चों चैट ऑन हो चुका है। देखो,
343 का आपको बताना था घनमूल, तो आप क्या करो, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करो। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, ये 2 से नहीं कट होगा, है ना, ना तो ये 3 से sir. कट होगा, ना तो ये 5 से कट होगा, ये सीधे 7 से कट होगा। क्या आप सभी देख पा रहे हो? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो 7 चौके 28 और 6 बचेगा नहीं, 63, 9 7 जार 63, फिर 7 से कट होगा, फिर 7 से कट होगा। तो बच्चों ये तो बड़ा इजी था, ये तो बहुत इजी था। Yes, sir. 343 का घनमूल 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 लोगों का पेयर बनेगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, तो बी वाला उत्तर सही होगा। ठीक है बच्चों, आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. यस सर। ओके, अब सारे बच्चे ये हमें बताएंगे कि 1331 किसका घनमूल होता है? सर 11 का। करके दिखाइए, करके दिखाइए बेटा। 11. हम्म, 11 का sir. करके दिखाइए इसे। सर 11 को 3 बार करेंगे तो यही आएगा। यस, बिल्कुल सही बात है। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, है ना, कि आखिर ये होगा कैसे। तो देखना, इसको पहले आप 11 से कट करो, तो 11 1 जार 11, 2 होगा, 11 2 जार 22, फिर 1 बचेगा, फिर 11 1 जार 11, फिर 11 से कट करो, 11 टाइम में जाएगा, फिर 11 से कट करो, 1 टाइम में जाएगा। 3 लोगों का पेयर बन जाएगा, यानी कि 11 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। ओके 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 बच्चा, ये क्लास तब यहीं पे ओवर होती है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए। Sir.